हेलो गाइस, क्लास 6 चैप्टर नंबर 5 की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 पर आ चुके हैं हम। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू ए नंबर लाइन ऑन ए नंबर लाइन, यानी कि ये फ्रैक्शन आपको दिए हुए हैं, इन्हें नंबर लाइन पर दिखाना है। नंबर लाइन आप जानते हैं 0 से 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके नंबर लाइन होती है। सारे के सारे फ्रैक्शन आपके प्लस के हैं, तो नंबर लाइन भी 0 से प्लस की तरफ बनेगी। 0 से 1 2 3 0 से राइट साइड में बनेगी। मैंने सिखाया था आपको क्लास में, याद होगा कि 0 के राइट में प्लस वाली संख्याएं होती है नंबर लाइन पे। तो लेकिन उन संख्याओं के बीच में ये आती है फ्रैक्शन, तो इसको कैसे लिखेंगे? अगर कोई सिंपल फ्रैक्शन लिखा है तो ये 0 और 1 के बीच में आएगा, इतना याद रखना है। लेकिन 0 और 1 के बीच में हिस्से करने पड़ेंगे, पार्ट्स करने पड़ेंगे। आपको जो भी फ्रैक्शन दिखता है आप उसमें देखिए डिनोमिनेटर क्या है। यहाँ पर डिनोमिनेटर 5 है, तो इसका मतलब 0 से 1 के बीच में 5 हिस्से करने पड़ेंगे। आप देख सकते हो 5 हिस्से करने के लिए एक लाइन कम करते हैं। 4 लाइन कर दो 0 1 के बीच में तो 5 हिस्से हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 हिस्से हो गए हैं। इसका मतलब है 5 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा। तो इन 5 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा कौन सा है? पहला यहाँ तक है, दूसरा यहाँ तक है, तीसरा यहाँ तक है। यानी कि आपका आंसर 3/5 हो जाएगा। ये 0 और 1 के बीच में होगा हमेशा। 0 1 के बीच में 5 हिस्से कर दो। डिनोमिनेटर से पता चलता है हिस्से करने, और न्यूमरेटर से पता चलता है उन हिस्सों में से कौन सी नंबर का हिस्सा है, पहला दूसरा तीसरा। ये आपका आंसर है। इसी तरह से 5/7 को करेंगे तो 0 और 1 के बीच में 7 पार्ट्स करने हैं, तो 6 लाइन करेंगे। ये मैंने 6 लाइन कर दी। गिनेंगे तो पार्ट 7 ही निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 हिस्से हैं। इनमें से कौन से नंबर का हिस्सा चाहिए हमें? 5वां। 0 के बाद पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा चौथा पांचवा। ये हमारा आंसर है 5/7। इसके बाद इसमें भी 0 से 1 तक 7 हिस्से करने हैं। यहाँ 0 रहेगा, यहाँ 1 रहेगा। इसके बीच में 7 पार्ट्स करने के लिए एक नंबर कम लाइन करनी पड़ेगी। 7 पार्ट्स करना चाहते हो तो 6 लाइन खींचो। 2 3 4 5 6 हो गए 7 पार्ट्स। इनमें से चौथा पार्ट हमारा आंसर है। 0 तो 0 है ही, ये पहला पार्ट, दूसरा तीसरा चौथा, ये है हमारा 4/7। इसी टाइप से आप देखिए 0 और 1 तो आप बनाओगे ही बनाओगे। इसके बीच में पार्ट्स करने हैं, उसके लिए देखना पड़ेगा डिनोमिनेटर क्या है। 3 है तो 3 हिस्से करने होंगे। 3 हिस्से करने के लिए 2 लाइन करनी होगी, बस 2 लाइन कर दिया आपने। इसमें से दूसरा हिस्सा आपका आंसर है। 0 के बाद पहला हिस्सा और ये है दूसरा हिस्सा, दूसरा पार्ट, यानी कि 2/3। ये आपका आंसर है। अगर समझ में ना आया हो तो आप वापस से रिपीट करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो काफ़ी सिंपल है गाइस। इसमें लिखा हुआ है 3/5 ऑफ। ऑफ का मतलब आप जानते हैं मल्टीप्लाई होता है। तो ऑफ के बाद 3 क्वेश्चंस हैं। ऑफ के बाद आपको लगाना है पहले क्वेश्चन में 20 बलून्स, दूसरे में 25 पेन्स, तीसरे में 45 टॉफ़ीज़। तो बस आगे 3/5 रहेगा, और पहले क्वेश्चन में जो 20 बलून है वो इसके बाद लिखा जाएगा, बीच में रहेगा ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे करना है। 20 बलून्स का 3/5 पार्ट निकालना होगा हमें। 3/5 ऑफ 20 बलून्स इक्वल टू 3/5 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई कर दिया हमने 20 का, 5 बन जा 5, 5 4 जा 20, यानी कि 3 4 जा 12। बलून्स हैं तो बलून्स ही रहेंगे। बस दिस इज योर आंसर। इसमें भी क्या करना है, पार्ट हमारा 3/5 ही रहेगा। आगे कुछ भी लिखा हो उसी को लिखना है, यानी कि 3/5 इंटू 25 पेन।
5 पंजा 5, 5 5 जा 25। आंसर आ गया आपका 3 5 जा 15 पेंस। इसमें भी 3/5 पार्ट रहेगा, बट जो भी है टॉफीज़ हो चाहे पेन हो उसे ही लिखना पड़ेगा। 5 पंजा 5, 5 9 जा 45, यानी कि फाइनल आंसर 3 × 9, 3 9 जा 27 टॉफीज़। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया है तो आप वापस से वीडियो को देखें दोबारा। ये क्वेश्चन देखिए, इनको देख के आप बता सकते हो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। जैसा मैंने कल समझाया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो ये अनलाइक फ्रैक्शंस हैं। अब अनलाइक फ्रैक्शन हमें दिए हैं, यहाँ पर चेंज करना है, इन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो लाइक फ्रैक्शन कैसा होता है? लाइक फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर सेम होता है। तो आप किसी का भी डिनोमिनेटर सेम करना चाहते हो तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम आप अपनी रफ पे निकाल के देखें। मैं भी अपनी रफ पे निकाल के अभी लिख रहा हूँ। गाइस एलसीएम आया है 112। तो अब आपको क्या करना है? अब आपको देखना है कि 7 से 112 कब बनेगा। 7 में 16 का मल्टीप्लाई करोगे तो 112 बनेगा, इसीलिए 2 में भी 16 का मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ेगा। 2 × 16, ये तो आपका पहला डिजिट हो गया कन्वर्ट एलसीएम से। 8 में हम करेंगे 14 का मल्टीप्लाई तो बनेगा 112, इसलिए आप 7 में भी 14 का मल्टीप्लाई करके लिखोगे यहाँ पे। अब 14 में हम करेंगे 8 का मल्टीप्लाई तो बनेगा 112, तो इसीलिए 5 में भी 8 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 16 में मल्टीप्लाई करेंगे अगर 7 का तो बनेगा 112, तो इसलिए 9 में भी हमें 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब इसको आगे लिख लो गाइस। 16 2 जा 32, 14 7 जा 7 4 जा 28 होता है, 2 कैरी 7 1 जा 7 और 2 98, 5 8 जा 40, 9 7 जा 63, पूरे के अपॉन में 112। अब इसको बस बांट दो और ये हो गया आपके लाइक फ्रैक्शन। देख सकते हो आप 32/112, 98/112, 40/112 एंड 63/112। यहाँ पर आप देख सकते हो सारे के सारे डिनोमिनेटर सेम हैं, इसलिए ये अब लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं। यही हमें बनाना था। दिस इज़ योर आंसर। इसी टाइप से आपको ये बी वाला क्वेश्चन करना है। सबसे पहले आप एलसीएम देखोगे कितना है। एलसीएम इसका कितना आएगा? इसका एलसीएम 210 आया है। अब हमें ये देखना है कि 5 से 210 कब बनेगा। 5 से 210 बनता है 42 बार, तो 5 × 42 करके 210 बनता है, तो इसलिए 4 × 42 करना पड़ेगा। इसके बाद 6 × 35 से बनता है 210, यानी कि 6 में अगर 35 का मल्टीप्लाई करोगे तो बनेगा 210, तो इसलिए 7 में भी 35 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इधर 7 में हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे 30 का तो बनेगा 210, तो इसलिए 6 में भी 30 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 10 × 21 करेंगे तो तब बनेगा हमारा 210, तो इसलिए 9 × 21 करना पड़ेगा। आगे इनको लिख लो। 42 4 जा 168 और 35 7 जा 245, 36 जा 180, 21 9 जा 189। उसके पूरे में अपॉन में आया आपका एलसीएम 210। अब इस एलसीएम को सभी के पास बांट दो तो ये लाइक फ्रैक्शन बन जाएंगे। 168/210, 245/210, 180/210 एंड 189/210। ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अब इस नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तभी हम इसे लाइक फ्रैक्शन बना पाएंगे। तो इसके लिए एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम आएगा आपका
इन सभी का एलसीएम 140 आया है। 5 से 140 बनेगा 28 बार, तो 1 इंटू 28 करना पड़ेगा। 10 से 140 बनेगा 14 बार, तो 7 इंटू 14 करेंगे। 4 से 140 बनेगा 35 बार, तो 3 इंटू 35 करेंगे। 7 से 20 बार बनेगा 140, तो 5 इंटू 20 करेंगे। मल्टीप्लाई करके इन्हें लिख देंगे 28 1 जा 28, 14 7 जा 98, 35 3 जा 105, 25 जा 100। अब नीचे वाले 140 को सभी के पास बांट देंगे बराबर। 28/140, 98/140, 105/140 एंड 100/140। ये हो गई लाइक फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन दिया हो अनलाइक, उसे लाइक में बदलते हैं तो एलसीएम लेके करते हैं। बस ये आपका तरीका होता है। इसी से आप बचे हुए 2 क्वेश्चन भी कर लोगे इसी तरह से। यहाँ पे आप देख सकते हैं 7, 8, 12 और 10 का एलसीएम लेना पड़ेगा। इसका एलसीएम 840 आया है, तो यहाँ से हम चेक करेंगे 7 से कितने बार 840 बनेगा। तो उसके लिए 840 में 7 का डिवाइड दोगे तो 120 निकल के आएगा। यानी कि पता चला कि 7 में 120 का मल्टीप्लाई करके 840 आता है, इसलिए 5 में भी 120 का मल्टीप्लाई किया है। 8 में 105 का मल्टीप्लाई करके 840 आता है, इसलिए 7 में भी 105 का मल्टीप्लाई किया है। 12 में 70 का मल्टीप्लाई करके 840 आता है, इसलिए 11 में भी 70 का मल्टीप्लाई किया है। 10 में 84 का मल्टीप्लाई करेंगे तब 840 आएगा, इसीलिए 3 इंटू 84 किया हुआ है यहाँ पे। ये एलसीएम करने का तरीका होता है, बहुत सिंपल है, बहुत छोटे बच्चे जानते हैं इसको। मल्टीप्लाई करोगे 12 5 जा 60, 1 0 इसका खुद का, कॉमा 7 5 जा 35 और 7 1 जा 7, 105 में 7 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। 11 7 जा 77, 1 0 इसका, 84 इंटू 3 252, पूरे के अपॉन में 840 है, इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 600/840, 735/840, 770/840, 252/840। अब ये सब लाइक फ्रैक्शन बन चुके हैं, सभी का डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए ये लाइक फ्रैक्शन है। लाइक बनाना था हमें, तो हमने बना दिया। कैसे बनाया? एलसीएम लेके। इस वाले का एलसीएम लेंगे 60 आएगा। 320 जब 60 होता है तो 1 इंटू 20 करोगे। 512 जब 60 होता है तो 2 इंटू 12 करोगे। फोर 15 जब 60 होता है तो 3 इंटू 15 करोगे। 610 जब 60 है तो 1 इंटू 10 करोगे। मल्टीप्लाई करके लिखते हो इन्हें। और पूरे के अपॉन में 60। अब इस 60 को सभी के पास बांटेंगे। 20/60, 24/60, 45/60, 10/60। बस इतना आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ नहीं करना है गाइस, बस देखना है कि ये दोनों संख्या किसी एक ही संख्या से कट रही है कि नहीं कट रही है। रिड्यूस द गिवन फ्रैक्शन टू देयर लोएस्ट टर्म्स। लोएस्ट टर्म का मतलब होता है इसको काटना। तो देखिए दोनों की दोनों संख्या किसी एक टेबल से कटनी चाहिए। ये दोनों 2 की टेबल से कट रहे हैं। 8/10, इसको हम 2 4 जा 8 काट सकते हैं, इधर 2 5 जा 10, तो आंसर आ जाएगा आपका 4/5। अब देखिए ये 4 और 5 दोनों किसी एक टेबल से नहीं कट रहे हैं। 2 की टेबल से 4 तो कट जाएगा लेकिन 5 नहीं कटेगा। नीचे वाला 5 अगर काटना चाहते हो तो 5 की टेबल पढ़ोगे
तो 5 कट जाएगा लेकिन 4 नहीं कटेगा, इसलिए अब ये लोएस्ट टर्म में हो गया। रिड्यूस करना था लोएस्ट टर्म में, उसका मतलब यही होता है कि उसको काटो, जब तक वो कट रहा हो तब तक काटो, कटना बंद हो जाए वही आपका आंसर है। इसको 9/21 ये 3 से कटेगा, 3 3 जा 9, 3 7 जा 21, 3/7 आंसर आ जाएगा, क्योंकि अब ये नहीं कट सकता, ये किसी की टेबल से नहीं कट रही, दोनों किसी एक टेबल से दोनों कटने चाहिए, ऐसा यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, इसलिए इतना ही आंसर है। 50/75 दोनों की दोनों संख्या 5 से कटेंगी, 5 10 जा 50, 5 15 जा 75, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15। फाइनल आंसर 2/3, क्योंकि 2 और 3 एक टेबल से नहीं कटेंगे। 40/120 में 0 से 0 कटेगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3। 13/65 में 13 1 जा 13, 13 5 जा 65 होता है, तो 1/5 आंसर आ जाएगा। 105/70 में दोनों को 5 से काटेंगे, अब ये 7 से कटेगा। 3/2 आने के बाद अब ये नहीं कट सकता, तो बस कटना बंद हो जाए वही आंसर है।